नई रोशनी द्वारा एक सामाजिक पहल। कोई व्यक्ति यदि मुश्किल में है तो उसे उपदेश देने से बेहतर है उसकी एक छोटी सी मदद कर दी जाए। राजेश पांडे, संस्थापक, नई रोशनी वेलफेयर फाउंडेशन, पूर्वांचल राज्य ब्यूरो चीफ, सुनील मणि त्रिपाठी की रिपोर्ट, गोरखपुर से। गोरखपुर। बात ये हकीकत है कि कई बार कुछ सपने गरीबी तोड़ देती हैं और चाहकर भी हम उस वक्त कुछ नहीं कर पाते क्योंकि वह समय ही ऐसा होता है जो उस वक्त पर हमें हालातों से मजबूर कर देता है। नई रोशनी वेलफेयर फाउंडेशन के संस्थापक राजेश पांडे, बड़गहन निवासी, ने यह बातें एक खास मुलाकात में बताई। उन्होंने बताया कि जीवन में प्रत्येक व्यक्ति को कभी न कभी मदद लेनी पड़ती है या दूसरों को मदद करनी पड़ती है। जीवन में किसी दूसरे से मदद की शुरुआत बचपन में हो जाती है, जब एक बच्चा चलने के लिए अपने पिता के उंगलियों की मदद लेता है और उसके बाद तो आजीवन। नई रोशनी जो लोगों को समाज में एक रोशनी का प्रकाश बनकर के आई है। आइए हमारे बीच में नई रोशनी के फाउंडर संस्थापक राजेश पांडे जी भी उपस्थित हैं। आइए आपसे पता करते हैं कि संस्था के द्वारा कौन कौन से जनहित कल्याणकारी कार्यक्रम संपादित किए जाते हैं और कौन कौन से भविष्य में ऐसी कौन सी योजनाएं हैं जिनको आप लागू करने वाले हैं। क्या रोजगार सृजन का भी कुछ प्रयास? ये 2022 से मैं गठन किया उसका नई रोशनी का। जी जी। और तब से मैं गोरखपुर में संचालित कर रहा हूँ। तो इसका हेड ऑफिस आपने गोरखपुर में ही बनाया है? हाँ जी, हाँ जी, गोरखपुर में ही इसका। तो ये कहाँ पर है सर? ये बेतिहाता तिवारी कॉम्प्लेक्स में, मोमेंटम के सामने बेतिहाता चौराहे पे है हमारा ऑफिस। अच्छा, ये सामाजिक सरोकार से आपने जुड़ने का आपके मन में किस तरह क्यों जज्बा आया सर? इसके पीछे क्या सोचती? मैं देखता रहा तो कि जब रोड पे लोग चल रहे हैं, ठीक है, सब अपना अपना देख रहे हैं, कोई रोड एक्सीडेंट होता है कोई बचाने का प्रयास नहीं करता है। और वहां पे मानवता के नाम पे हम देखते हैं कि फोटो खींचेंगे, वीडियो बनाएंगे और आगे निकल जाएंगे। फिर मैंने सोचा कि अगर मेरे घर वाले या मेरे घर वाले मतलब हमारे आस पड़ोस कोई रिश्तेदार ऐसे पड़ा रहे और कोई बचाने का प्रयास ना करे, तो तब से मैंने ठाना, ठीक है, कि मैं लोगों को बचाऊंगा। जितना रोड एक्सीडेंट गोरखपुर में होता है मैं कोशिश करता हूँ ज्यादा से ज्यादा उनको बचाने का प्रयास करता हूँ। अच्छा सर, जैसे माँ बाप का सपना होता है कि बच्चे हमारे आईएएस बने, पीसीएस बने, वैज्ञानिक बने, पुलिस प्रशासन में जाए, तो क्या आपके माँ बाप के मन में इस तरह का ख्याल नहीं आया कि मेरा लड़का है? आप शायद पहले पुत्र है ना? हम तीसरे, सबसे अच्छा, सबसे छोटे वाले। हाँ, सबसे छोटे। तो आपके माँ बाप ने भी सोचा होगा सपनों को साकार करने के लिए हमारा बच्चा जो है किसी नौकरी पेशे में जाए और रोजगार सृजन का एक प्रयास करे। तो आपके माता पिता के द्वारा क्या इस तरह का मिला, क्या अवसर मिला? जैसे रोड में घायल चाहे इंसान हो चाहे बेजुबान, हम लोग बचाने का प्रयास करते हैं। जानवर को भी? हाँ बिल्कुल, अगर वो घायल है तो हम लोग इलाज करवाते हैं और अगर उमर चुका है तो राजघाट ले जाके फूल माला नमक डालते हैं, गड्ढा खोदते हैं और उसको दफना देते हैं ताकि आने जाने वालों को कोई दिक्कत ना हो। वैसे जब इंसानों को ले जाते हैं तो कभी कभी ज्यादा ब्लीडिंग हो जाती है, तो जब ब्लड की जरूरत पड़ती है तो डोनर मांगते हैं। अगर किसी के पास डोनर नहीं है तो हम लोग डोनर भी प्रोवाइड कराते हैं उनको। अच्छा, अभी हमने देखा कुछ दिन पहले आपने एक भंडारे का कार्यक्रम भी रखा था हनुमान मंदिर में, तो क्या गरीबों को इस तरीके से अल्पाहार या भोजन अन्न वितरण, कंबल वितरण का इस तरह का, जिसे भयंकर शीत ऋतु चल रही है, ठंडक चल रही है, तो तमाम ऐसे लोग हैं जो सड़कों के किनारे सोए रहते हैं, तो कुछ इस तरह का भी कार्यक्रम आप लोग सर्कुलेट करते हैं क्या? हमें लगता है कि मैं गोरखपुर में पहला दूसरा सचमुच जो नेकी का दीवार बनाया है। बाहर एक स्कूल कॉलेज में बच्चों से पूछता नेकी का दीवार आपको पता है क्या, तो बहुत कम ही बच्चे जान पाते हैं। जो सेकेंड हैंड कपड़े हमारे पास पड़ते हैं ना, तो फेंकने रखने जलाने के बजाय हमें दे दिया करिए। वो रोड फुटपाथ पे जितने लोग सोते हैं उनको बांट देते हैं। और ये जो हम लोग खाना भी बांटने का प्रयास करते हैं जी जी, कि जितने लोग हमें मेडिसिन डोनेट करते हैं, खाना, तो कंबल, खाना, दवाइयाँ, ये प्रॉपर हमेशा हमारा चलता रहता है ये प्रोग्राम। अच्छा, तो आगे आपने भविष्य में और कौन से प्रोग्रामों को सर्कुलेट करने का एक लक्ष्य बनाया होगा सर? बिल्कुल सर, अभी मैं सारा काम करता था लेकिन मैंने देखा कि 3 साल में जितना मैं अब संघर्ष कर रहा हूँ, अब पूरे गोरखपुर का जो मैंने देख चुका हूँ, 3 साल में हमारे जितने जानने वाले सब लोग नई रोशनी के बारे में जान चुके हैं। अब हमारा एक ही लक्ष्य है कि भूखे को खाना खिलाना और शिक्षा देना। और तीसरा जो मेरा मेन काम अब पूरा होने जा रहा है, मैं बना रहा हूँ गोरखपुर का सबसे बड़ा अनाथ आश्रम, कि जितने लोग रोड फुटपाथ पे 60 साल के ऊपर ऐसे निराश्रित पड़े रहते हैं ठंड गर्मी बरसात में बेचारे, उनको मैं अपने पास अब रखूंगा। और जब तक अगर उनके बेटे उनको एक्सेप्ट कर रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो जब तक वो जीवित रहेंगे हमारे पास रहेंगे और उनको खाने पीने कपड़े का इलाज का सारा खर्चा हमारा नई रोशनी देखेगा।
बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपकी बातों से मुझे ऐसा लगा कि तमाम संस्थाओं को भी इस तरह के पुनीत कार्यों में आगे आना होगा। सरकारें प्रयास तो करती हैं, लेकिन कहीं न कहीं हम लोगों का भी समाज में एक योगदान होना चाहिए। सबसे पहले मैं पूर्वांचल राज्य को बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी, क्योंकि वो हमारे फाउंडेशन में आए हैं और आकर जी हमारे फाउंडेशन में आए हैं, आकर हमारे फाउंडेशन के बारे में इतने सारे लोगों को बताएंगे अपने चैनल के द्वारा। आपका पूरा नाम क्या है? तो मेरा नाम है रीबा खान। आप यही गोरखपुर की रहने वाली क्या? हाँ जी, मैं गोरखपुर में रहती हूँ। और इस संस्था के द्वारा आप कब से यहाँ पर आपने HR का पद ज्वाइन किया? पिछले 3 साल से इस संस्था से जुड़ी हुई हूँ, लेकिन एज अ कंटिन्यू काम एज HR यहाँ से 1 साल से कर रही हूँ। तो आपने कुछ शिक्षा भी तो प्राप्त किया होगा ना? आप कहाँ तक पढ़ी लिखी हैं? मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ इंग्लिश से। जी। मैंने दीनदयाल उपाध्याय से अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है लास्ट ईयर 2024 में। अच्छा, तो आपके मन में कभी ऐसा ख्याल नहीं आया कि मुझे नौकरी करना चाहिए? सामाजिक जागरूकता है, इस तरह के कार्यक्रमों को राजेश पांडे के द्वारा सानिध्य आपको कब मिला? आपके मन में विचार नहीं आया क्या? तो मैं जॉब तो करना चाहती थी, लेकिन मैं पढ़ाई की वजह से नहीं करती थी। ऐसे रैंडमली एक बार मैं सर से मिली थी, जो हमारे फाउंडेशन के डायरेक्टर है राजेश पांडे सर जी, उनसे मिली थी। उनका काम देखकर सर मुझे इतना ज्यादा इंस्पिरेशन मिला ना उनसे, कि वो इतना अच्छा काम करते हैं, समाज सेवा करते हैं और निस्वार्थ भाव से करते हैं। बाकी बहुत से लोगों को मैंने देखा है जो सिर्फ पैसे के लिए करते हैं, ऐसे करते हैं, लेकिन जो हमारे फाउंडेशन के डायरेक्टर है राजेश पांडे सर, मैंने उनको देखा है वो निस्वार्थ काम करते हैं। तो सर उनको देख के मेरे मन में एक इच्छा जागी कि मुझे भी करना चाहिए एज अ यंग जनरेशन। आजकल के जो यूथ है हमारी जनरेशन के, वो ये सब चीजों में, इन लाइनों में नहीं आना चाहते, उनका एक अलग एम है। बट मैंने जब देखा तो मुझे बहुत उनसे इंस्पिरेशन मिली। देन मैंने सोचा कि मैं, पापा, मेरी मम्मी, दोनों लोग बहुत ज्यादा सपोर्टिव हैं। उनको बिल्कुल ही सबसे ऐतराज नहीं कि नहीं तुम पैसे कमाओ, तुम जॉब करो। पहली बार तो मेरे फादर चाहते ही नहीं थे कि मैं जॉब करूं, पर जब मैंने उनको बताया कि मैं ऐसे फाउंडेशन में काम करूंगी, पापा ऐसी बात, मैं ऐसे यहाँ जाना है, मुझे स्कूल कॉलेजेस में जाना पड़ता है, कभी कभी सुबह 7 बजे उठ के जाना पड़ता है, 6 बजे जाना पड़ता है, कभी कभी घर हम लोग 8 बजे पहुंचते हैं, तो इन सब में फादर सपोर्ट करते हैं। मैं हर उन लड़कियों को ये कहना चाहूंगी कि अगर आप कुछ करना चाहते हो, आपके दिल में कुछ है कि नहीं आपको ये करना है, तो फिर आपके बस पेरेंट्स से सपोर्ट होना चाहिए। लोग तो बस कहते हैं, बोलते हैं, कोई आके आपका 1 रुपया खर्चा नहीं चलाता है, सब खुद करते हो आप। तो फिर आप लोगों के बारे में मत सोचो, आपके पेरेंट्स राजी हैं, आप उनको खुश रखो और आप वो करो जिसमें आपको अच्छा लगता है, जो आपको पीस मिले कि हाँ ये काम करने से आपको अच्छा लगता है, आप खुश हो। जमाने के बारे में मत सोचो। अच्छा, कब कोई ऐसी घटना आपके जीवन में जो आपने कोई मानवता का काम किया, जो आपके पहले की बात है, आई थिंक जब मैं ये फाउंडेशन से जुड़ी भी नहीं थी, तो मैं दिल्ली गई हुई थी किसी काम से, वहां मैंने एक बच्चे को देखा था। सर उसके कोई नहीं थे, ना फादर ना मदर और फैमिली, मतलब कोई भी नहीं था उसका, और बस सिर्फ 7 साल की बच्ची थी। तो सर जब मैंने उससे पूछा, वो मेरे पास पैसे मांगने के लिए आई थी, जो बच्चे फुटपाथ पे भीख मांगते हैं, वो पैसे मांगने के लिए आई थी मेरे पास। तो मैंने उससे पूछा, मतलब वो काफी ठीक ठाक लग रही थी, मैंने उससे पूछा कि आप क्यों यहाँ पे ऐसे भीख क्यों मांग रहे, छोटे बच्चे, आपके मम्मी पापा कहाँ हैं? तो सर उसने बताया कि मेरा कोई नहीं है, मैं ऐसे ही कई साल से बस उठती हूँ, खाती हूँ, पीती हूँ, ऐसे ही रहती हूँ बस। तो सर मैंने उसके लिए एक चीज की कि मेरी वहाँ पे एक आंटी का घर है, मैं वहां ले गई उसको, मैंने उसको वहाँ पे सबको बताया, दिखाया, और फिर मतलब उसको कपड़े दिए, सारी चीजें की, और आज तक 3-4 साल हो गया है, वो आज भी वहीं रहती है, वो पढ़ रही है, उसको अच्छे से उसका पालन पोषण हो रहा है, वो खाना खा रही है, वो अच्छे से वहां रह रही है एज अ फैमिली मेंबर। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए